क्या कारण है? नहीं एज सच मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं, बट इन केस देयर इज एनीथिंग बिकॉज ऑफ द रीजन वो तो कुछ भी होगा तो वी प्रिपेयर्ड फॉर इट, जस्ट प्रिपेयर्डनेस। और अभी फिर कह रहे हैं कि ब्राह्मण हरामी होता है। मैं इस चीज़ का आरोप पूरी तरह से सिद्ध कर दूं कि मांझी जी मिशनरियों से पैसा लेते हैं और अपने दलित भाइयों को ट्रांसफ़र और कन्वर्जन करा रहे हैं। बिहार में लव जिहाद कानून के लिए हम लोग लड़ाई लड़े, कन्वर्जन के लिए लड़ाई गए, बार बार दबा दिया गया, लेकिन मांझी जी बार बार हिंदू समाज के लिए बयान क्यों नहीं देते हैं? बार बार भड़काऊ बयान क्यों देते हैं कि दलित के साथ ब्राह्मण नहीं टिकेगा? अरे यहाँ सब लोग हिंदू हैं, समस्त हिंदू समाज है, बिहार में पूरे हिंदू का वोट होता है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जिस तरीके से जो विवादित बयान दिए हैं उसके बाद पूरे बिहार में सियासत गर्म हो गई है। बता दें कि राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी जोरों शोरों से अपनी रोटी सेकने में लग गई है। वहीं कई संगठन भी हुआ भी पुरजोर मांझी का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से मांझी एक खासकर एक समुदाय पे विरोध जो किए हैं, आपत्तिजनक जो शब्द का इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद पूरी तरीके से राजनीति जीतन राम मांझी चंगुल में फंस गए। जीतन राम मांझी पुरजोर तरीके से विरोध जीतन राम मांझी का हो रहा है, लेकिन जीतन राम मांझी अपने बयान से बाज नहीं आ रहे हैं। कल भी उन्होंने बोधगया में एक बयान जो जारी किए, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणवादी के खिलाफ है। बता दें कि जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक जो होती है एक जातीय राजनीतिक होती है, जितने भी लोग पॉलिटिक्स करते हैं सभी जातिगत पॉलिटिक्स करते हैं। बात कर ले आरजेडी के चाहिए, जेडीयू के चाहिए, आपका जितने भी बीजेपी है, सभी लोग अपने जातिगत पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जिस तरीके से जो बयान दिए उसके बाद बिहार की राजनीतिक पूरी तरीके से गर्म हो गया। उसके बाद जब एक बीजेपी के नेता हैं गजेंद्र झा, उन्होंने जीतन राम मांझी को खुलेआम चुनौती दिया कि उनकी जो जीभ काट कर लाएगा उनको 11 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा, लेकिन उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जब उन्होंने इस तरीके से बयान दे दिया तब उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। आखिरकार जीतन राम मांझी को कब पार्टी से निकाला जाएगा और कब इस गठबंधन धर्म से निकाला जाएगा? जो एनडीए है, एनडीए में सबसे बड़ी अलायंस जो बीजेपी है, बीजेपी सभी धर्मों और सभी जाति खासकर हिंदू सनातन धर्म के वो सबसे पुरजोर सपोर्ट रहते हैं। जिस तरीके से बात कर लीजिए आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो भी खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं, लेकिन इस तरीके से जब बयान देंगे तो कब इनका पार्टी से बाहर निकाले जाएंगे? क्या आपको 5 राज्य में चुनाव लड़नी है, उस राज्यों में आपको उसके पे ध्यान लगा हुआ है? इस तरीके से जो बयान दे रहे हैं उस पर आपको ध्यान नहीं लगा हुआ है। जिस तरीके से आप जीतन राम मांझी बयान दिए उस पर आपको ध्यान नहीं लगा हुआ है, लेकिन 5 राज्य में जो चुनाव होने उसके लेकर आपने गजेंद्र झा को पार्टी से निकाल दिया। उस तरीके से जब 11 लाख रुपये का जब इनाम रखा तो उनको आप पार्टी से निकाल दिए। वहीं आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी टुन्नालाल पांडे भी बीजेपी के ऊपर कटाक्ष हमला करते हुए कहा कि सिर्फ स्वर्णों का वोट लेना पसंद करते हैं, उनकी कोई रक्षा करना नहीं पसंद करते हैं। ये उनको मरवा दे चाहे कुछ करवा दे। जिस तरीके से आपने देखा जब टुन्नालाल पांडे को भी बाहर निकाल दिया गया था पार्टी से, उसके बाद इस तरीके से अब बयान जीतन राम मांझी का आना, ब्राह्मणों के ऊपर खासकर ब्राह्मणों के ऊपर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करना और खासकर ब्राह्मण के ऊपर टारगेट करना, जीतन राम मांझी को कहीं न कहीं बड़ा भुगतिया भोगना पड़ेगा। आज उन्होंने कई संगठन के लोग उनके आवास के घेराव किया, लेकिन जब कहा जाता है बिहार में अफसरशाही का राज चलता है, प्रशासन की तैनाती कर दी गई, लेकिन प्रशासन हिंदू संगठन के लोग वहां पर नहीं पहुंच पाए और वहीं से लोग रोड पर ही जमकर उन लोग ने अपना सत्यनारायण स्वामी का पूजा किया और उसके बाद वहीं पे बैठकर भोजन भी किया, प्रसाद के स्वरूप में भोजन किया। उसके बाद जीतन राम मांझी का पुरजोर विरोध किया। और अभी फिर कह रहे हैं कि ब्राह्मण हरामी होता है। मैं इस चीज़ का आरोप पूरी तरह से सिद्ध कर दूं कि मांझी जी मिशनरियों से पैसा लेते हैं और अपने दलित भाइयों को ट्रांसफ़र और कन्वर्जन करा रहे हैं। बिहार में लव जिहाद कानून के लिए हम लोग लड़ाई लड़े, कन्वर्जन के लिए लड़ाई गए, बार बार दबा दिया गया, लेकिन मांझी जी बार बार हिंदू समाज के लिए बयान क्यों नहीं देते हैं? बार बार भड़काऊ बयान क्यों देते हैं कि दलित के साथ ब्राह्मण नहीं टिकेगा? अरे यहाँ सब लोग हिंदू हैं, समस्त हिंदू समाज है, बिहार में पूरे हिंदू का वोट होता है। यहाँ पहुँच करके क्या चाह रहे हैं? यहाँ पहुँच करके हम ये चाह रहे हैं सर कि उनका भ्रम जो है कि ब्राह्मण उनके साथ खाना नहीं खाता है। हम लोग सिर्फ हिंदू हैं, बस कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण उनके साथ खाना नहीं खाता है। हम अपने साथ ब्राह्मण भी लाए हैं और दलित भी लाए हैं उनकी भाषा में। ऐसे तो हम सब लोग हिंदू लाए हैं। वो कह रहे हैं यशराज जी, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ खाना नहीं खाते हैं, पैसा मांगते हैं। इसको लेकर कोई पैसा नहीं मांगेगा। ब्राह्मण हमारे साथ है, पंडित जी हैं, ये भोजन करने आए। मैं भी भूखा आया हूँ, मैं भी खाना खा के जाऊँगा। मांझी ये आवाज के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है मैम, क्या कारण है क्या? नहीं एज सच मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं, बट इन केस देयर इज एनीथिंग
बिकॉज ऑफ द रीसेंट वो, तो कुछ भी होगा तो वी प्रिपेयर्ड फॉर इट, जस्ट प्रिपेयर्डनेस। 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है मैम यहाँ मुझे एक हाँ तो जानकारी है कई हिंदू संगठन अभी यहाँ पे पूजा करने वाले हैं। शुद्धिकरण के लिए आए हैं, जिस तरह से मांझी जी का बयान आया था नहीं, वी आर प्रिपेयर्ड, कोई भी अनलॉफुल चीज़ें नहीं होंगे यहाँ पर, तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। गवर्नमेंट से यहाँ पर क्या कुछ डिप्लॉय किया गया है, एक्स्ट्रा Force has been deployed here and basically general awareness is there, मतलब preparing.